बच्चों, वेलकम टू विक्रम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ये दोनों ही रिएक्शंस हमारे क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में आती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल के साथ आज हम इनको समझते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हीट एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाते टाइम हमें हीट उसको देना पड़ता है, तो हम उसको हीट दे रहे हैं और वो हीट ले रहा है। तो हमारे चैप्टर में जो रिएक्शंस गिवन है वो हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, देन इट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। एक चीज़ हमेशा याद रखना, CO3 यानी कि कार्बोनेट वाली चीज़ हमेशा आपको CO2 निकाल के देती है। तो CO3 में से CO2 जब चली जाती है तो वो बचता है CaO विच इज़ क्विकलाइम। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइम में कन्वर्ट हो गया बाय एब्जॉर्बिंग सम हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब कर ली जाए वो रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा, द केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके अपोजिट अगर हम देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज रिलीज्ड। इसमें हीट एब्जॉर्ब की जा रही थी जबकि इसमें हीट रिलीज की जा रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होंगी वो होंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा C+O2 बिकम्स CO2, यानी कि जब कार्बन जलता है ऑक्सीजन की हेल्प से, देन वो हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करके देता है। इमेजिन करो आपने कोई कागज जलाया, वो जब कागज जलेगा तो आपको एक लाइट मिलेगी और एक आपको हीट मिलेगी। या कोई भी हम लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो जब भी इस तरह की चीजें जलती हैं, दे ऑलवेज गिव अस हीट एंड लाइट। सिर्फ एक एक एग्जाम्पल ही इनके सफिशिएंट नहीं होते, इनके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस हैं हमारे चैप्टर में, वो भी आपको आनी चाहिए। जैसे दैट इज लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO एंड NO2 प्लस ऑक्सीजन। जैसे आपने याद रखा था कि CO3 में से CO2 निकलेगा, वैसे ही NO3 में से भी NO2 निकलेगा। यहाँ पर भी कैल्शियम का ऑक्साइड बना था और यहाँ पर भी लेड का ऑक्साइड बना है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो। तो इन दोनों ही रिएक्शंस में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका, FeSO4 फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट टूटता है तो अगेन उसका ऑक्साइड बनता है, प्लस उसमें से SO4 में से SO2 गैस प्लस SO3 गैसेस निकलती हैं और आयरन का बन जाता है ऑक्साइड विच इज Fe2O3। तो तीनों ही केसेस में ब्रेकडाउन हुआ है बाय द हेल्प ऑफ हीट। तीनों ही केसेस में ऑक्साइड बना है और तीनों ही केसेस में से उनके अंदर से कुछ गैसेस बाहर निकली हैं। तो ये तीनों ही रिएक्शन हमारी हो जाती हैं एंडोथर्मिक की। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम। जब हम क्विक लाइम को पानी में डालते हैं, देन इट फॉर्म्स स्लेक लाइम। तो ये रिएक्शन भी हमें हीट प्रोड्यूस करके देती है, प्लस हीट। इसको बैलेंस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा CaO विच इज क्विक लाइम प्लस वाटर, देन इट फॉर्म्स स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस हीट। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में आपको हीट मिले एज अ प्रोडक्ट, देन इट इज एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में आप देनी पड़े, देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपका किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको साइंस बुक से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।